हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने 1.2 कंप्लीट किया था। इसके बाद 1.3 हमें स्टार्ट करना है, जिसमें इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें हमें पढ़ना है। 1.3 में प्रूफ करना है, प्रूफ दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। रूट 5 इज इर्रेशनल। तो सबसे पहले हमें इर्रेशनल नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। इन क्लास 9th you were introduced to irrational numbers and many of their properties. You studied about their existence and how the rational and irrational together made up the real number. You even studied how to locate irrational on the number line. However, we did not prove that they were irrationals. In this section, we will prove that root 2, root 3, root 5 and in general root p is irrational, where p is a prime. One of the theorem we use in our proof in the fundamental theorem of arithmetic. इसका मतलब ये है कि लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से रेशनल और इरेशनल नंबर मिलकर के क्या बनाते हैं, एक रियल नंबर बनाते हैं। आपको अब प्रूफ करना है इसमें कि रूट 2 जो रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, ये किस तरीके से इरेशनल होते हैं। एक थ्योरम के थ्रू हम इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानकारी कलेक्ट करते हैं कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं। तो नंबर एस का मतलब कोई भी एक नंबर है, इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ऐसा नंबर जो पी बाय क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके और जहां p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, और एक आपको ये कंडीशन रहती है q नॉट इक्वल टू 0। इस q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर इस q की वैल्यू 0 होगी तो ये नंबर अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा। विच आर कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे गिवन है, रूट 2, रूट 3, रूट 15, पाई माइनस रूट 2 बाय रूट 3, 0 etc। ये क्या है आपके इरेशनल नंबर। ये आपको थ्योरम है, इसके थ्रू आप देख के किस तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से आपको एग्जाम में आता ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से आपको 8 से 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें 3 फॉर्मेट में ये क्वेश्चन रहते हैं। 3 फॉर्मेट में ये सारा कवर हो जाता है। जो एक क्वेश्चन इसमें से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। 5 नंबर के ये क्वेश्चन आता है। सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से होते हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस होता है उसमें। एक ये रूट 2, रूट 3, ये माइनस फॉर्म में, ठीक है। ये आपको एक अलग कंडीशन। इस तरीके से 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसका करके देखते हैं। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इसमें थ्योरी ज्यादा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको है इसका एक्सरसाइज 1.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, prove that root 5 is irrational। यहां पे रूट 5 की जगह रूट 2, रूट 3, कोई भी ऐसा नंबर हो जो इरेशनल हो, इस फॉर्म में हो, उसको आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसको आप ध्यान से देखेंगे।
सबसे पहले आपको प्रूफ करना है √5 क्या है, इरेशनल है। तो इसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे कि एज्यूम करेंगे कि ये क्या है, रेशनल नंबर। तो लिखेंगे लेट √5 इज अ रेशनल नंबर आपको क्या मानकर चलना है, √5 क्या है, रेशनल नंबर। देन वी कैन टेक a and b टू co-prime integers such that √5 इक्वल टू a/b। तो आप इसको √5 क्या है, रेशनल नंबर, तो आप इसको लिख सकते हैं √5 इक्वल टू a/b। कोई भी यहाँ पे p और q इसको लिख सकते हैं कोई भी इंटीजर्स लेकर के, a b p q m n इस तरीके से। तो वेयर v इज नॉट इक्वल टू 0। आपने लिया है √5 रेशनल नंबर, √5 को रेशनल नंबर लेके चलेंगे तो रेशनल नंबर को हम a/b के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे b नॉट इक्वल टू 0, ये b कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। नाउ आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा a इक्वल टू √5b, और इस तरीके से इसको पलट के भी लिख सकते हैं √5b इक्वल टू a। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, जहां से हम इसको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा √5b स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर। 5 √5 का स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर। एज इस यहां पे आप देख रहे हैं कि ये 5 मल्टीपल 5b है, 5 का मल्टीपल, तो a को भी 5 का मल्टीपल होना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जब ये 5 का मल्टीपल होगा, ये मल्टीपल 5 का है, ये होगा 5 का मल्टीपल, तभी तो ये इक्वल हो पाएगा। तो इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर होगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं a स्क्वायर as well as a is a also is divisible by 5। कैसे लिख दिया ये, a स्क्वायर एज वेल एज a ऑल्सो इज डिविजिबल बाय 5। आप देख रहे हैं कि ये कोई भी चीज है, सपोज 15 है, 15 के इक्वल में कोई भी नंबर लिखना है, तो आप कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो नंबर, चूंकि ये 3 into 5 का है, तो इसके सामने आप कोई भी नंबर इक्वल करके लिखेंगे तो उसके भी यही के जो यहाँ पे फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे एक से सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये इक्वल है। आपके इस कंडीशन में यहाँ पे a स्क्वायर है,
यहाँ पे 5b², चूंकि b² 5 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है और ये इक्वल है, तो यहाँ पे इसका भी कोई एक फैक्टर 5 होगा। मतलब कोई भी एक फैक्टर 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों में क्या होंगे, सेम फैक्टर होंगे। तो इस कंडीशन में हमने लिखा है कि a² as well as a also is divisible by 5. Now we can take a equal to 5c, where c is n integers। हमने क्या किया है, a की जगह पे 5c ले लिया। 5c ले लिया, कैसे ले लिया, a इक्वल टू 5c। 5c मतलब एक फैक्टर a का 5 हो गया, एक हो गया c। यहाँ पे हमने देखा था 15 में इसके दो फैक्टर निकलते हैं, 3 और 5, तो 5 तो कॉमन रहेगा ही, ये है। और एक 3 के लिए यहाँ पे हमें अननोन है इसका, तो 3 के लिए हमने क्या करा, c। इस तरीके से कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। तो a की जगह पे हम पुट करेंगे 5c, यहाँ पे 5b² इक्वल टू a की जगह पे लिखेंगे 5c, और a का लगा है आपके पास स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 5b² इक्वल टू 25c²। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 5, तो b² इक्वल टू 5c²। नाउ जो कंडीशन इधर ऊपर बनी थी वही नीचे आ गई। यहाँ पे जब 5 का b का मल्टीपल 5 था, तो a का भी मल्टीपल 5 होगा। सेम कंडीशन यहाँ है कि c का मल्टीपल जब 5 है, तो b का भी एक फैक्टर क्या होगा, 5। सो लिखेंगे v इस जो यहाँ लिखा था b² as well as b। चूंकि b² 5 का मल्टीपल है, तो b तो होगा ही। b² मतलब कोई 25 है, तो ये 5 का मल्टीपल है, तो इसको आप रूट निकालेंगे 5, तो ये ऑल्सो आ मल्टीपल ऑफ 5। सेम इधर है b² as well as b मल्टीपल ऑफ also is divisible by 5। सो हमने देखा कि b और a, आपने क्या देखा, b डिविजिबल है 5 से और a भी डिविजिबल है 5 से। इसका मतलब ये हुआ कि a and b both have at least one common factor। a and b both have a common आपका जो इरेशनल नंबर होता है उसमें कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। आपने यहाँ पर रेशनल नंबर एज्यूम किया था √5 इज रेशनल नंबर। सो आपके a और b के क्या आ गए, कॉमन फैक्टर। लेकिन ये क्यों आया है, क्योंकि हमने उसको क्या माना था, इरेशनल। बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन arisen because of our
incorrect assumptions. That root 5 is a rational नंबर। रूट 5 को रेशनल नंबर अजम्पशन किया था, माना था हमने, सो क्या गया आपका ए और बी कॉमन फैक्टर, चूंकि सो हम लिख सकते हैं 10 रूट 5 इज एन इर्रेशनल। रूट, ये थोड़ा सा आप नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। इसके लिए 2-3 क्वेश्चन आप जब रिपीट करें के बार बार देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसमें 3 स्टेप हैं और कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको जो नंबर के बिन है उसको आपको इर्रेशनल प्रूव करना है, तो आप उसको एज्यूम करेंगे कि वो क्या है, रेशनल हो जाएगा तो उसको आप ए बाय बी या पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। जो आपके पास ए है या पी होगा उधर, तो उसको आपको क्या करना है, तीसरे इंटीजर्स के फॉर्म में ले लेना है। जैसे यहाँ पे हमने लिया है सी, तो यहाँ पे सी है और एक फैक्टर है 5। ये 5 कहाँ से आता है देखना है कि यहाँ पे बी के मल्टीपल में कौन सा नंबर है। यहाँ पे 5 है तो हमने इसको 5c लिया। फिर से इस 5c को आप वापस से एक ही जगह पुट करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्म इधर नीचे मिलेगा। जब यहाँ और यहाँ आप देखेंगे कि b का फैक्टर है 5, c का a का भी फैक्टर है 5, दोनों के फैक्टर समान हैं, दोनों 5 से डिविजिबल हैं, कॉमन फैक्टर आ गए। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये कैसा है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कैसे हुआ, क्योंकि हमने इसको रेशनल माना था। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। ये कॉन्ट्रडिक्शन, रेशनल कैसे आ गया हमारा रूट 5, क्योंकि हमने इसको अज्यूम किया था। कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये इर्रेशनल था तो हमने इसको क्या किया था, रेशनल प्रूफ माना था, जिससे ये आपके कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। थैंक यू।